श्वेता और आज मेरे साथ एक पेशेंट है जिसका नाम है कल्पना, जो कि 23 इयर्स ओल्ड है। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि दांतों की सफाई करनी है। मैंने पूछा क्यों करनी है, तो चलिए पेशेंट से ही पूछते हैं दांतों की सफाई क्लीनिंग उन्हें क्यों करवानी है। मेरे दांत बहुत गंदे थे और दांतों में से ब्लीडिंग होती थी, स्मेल आती थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे दांतों की सफाई करानी चाहिए। और अब जब सफाई करवाई उसके बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कि ऐसा होता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जैसे कल्पना मेरे पास आई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दांत की सफाई करवाना तो चाहते हैं पर वो डरते हैं। जी हाँ, डरते क्या है? दांत साफ कराएंगे तो उसके बाद दांत हिलने लगेंगे, दांत कमजोर हो जाएंगे, दांतों में झंझनाहट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप वक्त रहते दांत साफ करवाते हैं ना, तो आप उल्टा इन सब चीजों से बच जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पेशेंट की अभी हमने स्केलिंग की और अभी करंट स्टेटस क्या है, मैं आपको बताती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले ये पूरा हिस्सा मैं ऊपर वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये पूरा हिस्सा पत्थर से भरा हुआ था। ये पूरा हिस्सा, ये भी पूरा हिस्सा बिल्कुल कैलकुलस यहाँ पर जमा हुआ था। इधर भी बंद करो बेटा। ये पूरे दांत जो आपको क्लीन लग रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं दिख रहे थे, यहाँ पूरा कैलकुलस था। और उसकी वजह से आप देखिए मसूड़े नीचे उतर गए हैं, जिसे गम रिसेशन कहा जाता है, जो कि कैलकुलस चिपकने की वजह से, जो हम ढंग से सफाई नहीं रखते हैं, प्लाक कैलकुलस चिपकता है, मसूड़े पकड़ छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं ब्लीडिंग गम्स हैं, स्वोलन गम्स हैं। और ये आप देखिए पेशेंट की एज मात्र 23 इयर्स है। जस्ट इतनी सी एज में दांतों की सफाई की नेग्लिजेंस देखने से क्या क्या हो सकता है। दांतों में इनफेक्ट दांत आगे की तरफ आने लगते हैं क्योंकि थोड़ी सी मोबिलिटी हो जाती है। मसूड़े पकड़ छोड़ते हैं तो जो मसूड़ा होता है वही दांत को पकड़ता है, और अगर वो कमजोर हो तो आप समझ सकते हैं कि दांतों में मूवमेंट होना नॉर्मल सी बात है। तो इतनी सी लापरवाही, इतना सा डर कि हम डेंटिस्ट के पास क्यों जाएं, दांत क्यों साफ कराएं, इसलिए कर रहे हैं इन समस्याओं से बचने के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि कल्पना को लगा कि मुझे दांत साफ कराने चाहिए। उसका रिजल्ट उसे बाद में पता चलेगा, क्योंकि इतना सारा कैलकुलस लेकर के कल्पना घूम रही थी, जिसकी वजह से उसने बताया मुझे पायरिया जैसा लगता था, मतलब कि मुंह में से स्मेल आती थी, ब्लीडिंग होती थी गम से जब भी वो कुछ खाती थी, ब्रश करती थी। और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो लो हो जाता है जब आपको कोई बोले आपके मुंह से तो स्मेल आती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए दांतों की सफाई करवाएं। हर 6 महीने में इनफेक्ट आप दांतों की सफाई करवा सकते हैं। और आपको अगर थोड़ा भी लगता है कि दांतों की सफाई कराने से दिक्कतें होती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आपने खुद ने अभी पेशेंट की जुबानी ये सुना है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप अपने दांतों को स्वस्थ रखेंगे, अच्छे से ब्रश करेंगे। 2 टाइम ब्रश करना है, एक तो मॉर्निंग में और एक सोने के पहले, बहुत जरूरी होता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि सुबह ब्रश करेंगे, रात में ब्रश नहीं करते हैं, और जो खाते पीते हैं वो उसको खा करके दांतों पे जमा होता है और सो जाते हैं। वहां से फिर ये सब दिक्कतें चालू होती है। वो तो आपको करना है 2 टाइम ब्रशिंग, मॉर्निंग और रात में सोने के पहले, नाइट में। दूसरा, आपका जो ब्रश है उस पर भी ध्यान दें, हर 3 महीने में डिस्कार्ड कर दें। ब्रिसल्स जो होते हैं ना वो सॉफ्ट होने चाहिए। बहुत हार्ड ब्रिसल्स से अगर आप सफाई करते हैं ये सोच के कि दांत अब चमकने लगेंगे, तो ये गलत है। आप हार्ड नहीं, मीडियम चलेगा, लेकिन सॉफ्ट ही प्रेफरेबली आप यूज करें ब्रिसल्स जो होते हैं टूथब्रश के। और ऐसे केसेस में आफ्टर क्लीनिंग हम माउथ वॉशेस देते हैं पेशेंट को, ताकि वो उससे कुल्ला करें। इनको मसाज करने के लिए गम्स पे हम गम पेंट्स भी देंगे, उसे रेगुलरली अपने फिंगर की मदद से 2 मिनट अच्छे से 2 टाइम मसाज करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप क्लीनिंग से डरते हैं तो नहीं डरिए, करवाइए।